गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो करंट अफेयर अपडेट का टाइम हो चुका है और हम आपके सामने करंट अफेयर अपडेट लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसी मुहिम है जो आपकी परीक्षा को और भी बेहतर तरीके से तैयार कराएगी और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी इससे, क्योंकि इसमें जीएस पोर्शन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर तीनों का ही जो है आपका रिवीजन होता है। अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो उससे जो भी स्टैटिक बनता है उसको भी रिवाइज किया जाता है, ठीक है। और जो भी हमारा सामान्य अध्ययन से जो भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है उसको भी वहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम आज उपस्थित हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। ये पहले बोर्ड पे 4 क्वेश्चन हैं आपके लिखे हुए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं जिससे क्या क्वेश्चन बच जाता, मतलब टाइम बच जाता है। फिर बाद में जो शेष आपके क्वेश्चन रहते हैं उनको हम लिख कर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि पीपीटी माध्यम अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि पीपीटी माध्यम से अगर हम अभी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बच्चों को आलस भी आता है। जब हम लिख कर काम करें तो आप भी लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखना जो है ना बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक आप अपने आप से नोट से नहीं बनाओगे ना, जब तक काम बनने वाला है नहीं। क्योंकि अपने से नोट्स बनाने जरूर आने चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो लगभग आधा भी याद हो जाएगा आपको। अब पता चल रहा कि आप पीडीएफ का सहारा ले रहे हो तो पीडीएफ के सहारे में क्या लिखाया मिल रहा है, सुनना ही सुनना तो है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हो और आपको जो है तैयारी अच्छी नहीं होती है। क्या आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जब पीडीएफ नहीं थी, पीपीटी नहीं थी, क्या उस टाइम पर आप मतलब और बहुत सारे बच्चे जो है आपसे पहले सिलेक्शन नहीं लेते थे बेटा सिलेक्शन, मगर हम क्या है जैसे हमारे पास संसाधन आते चले जा रहे हैं हम इतने ही आलसी होते चले जा रहे हैं। ये आलस का सबसे बड़ा एक माध्यम है कि हमने जो है पीपीटी के माध्यम पीडीएफ को जो है अपना सब कुछ माध्यम मान रखा है। कोशिश करो कि अपने हाथ से इसको नोट्स बनाओ, और अच्छा रहता है क्योंकि अपने हाथ से नोट्स बनाने का मतलब होता है कि हम स्वयं का लिख रहे हैं कि जो हमको आता है, और पीपीटी माध्यम से या पीडीएफ माध्यम से हम उसका लिख रहे हैं जिसने वो बनाई है, केवल उसी के मन से पढ़ रहे हैं। हमारा उसमें कोई भी मन नहीं है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। समझ गए इस बात को। क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में पीडीएफ ही सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको खुद से नोट्स बनाना है, और खुद से नोट्स बनाओगे तो शायद है कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हो। और भी चलिए तो शुरू करते हैं। विश्व एथलीट दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। विश्व एथलीट दिवस जो मनाया था प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था, 1996 में हुआ था। तो ये तो हुआ करंट अफेयर। अब बात आते हैं इसके स्टैटिक पे क्या है। तो देखिए इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, ये 1912 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी, 1912 में। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, सेबेस्टियन कोई। कौन है इसके अध्यक्ष, सेबेस्टियन कोई इसके अध्यक्ष हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व एथलीट दिवस 7 मई को मनाया जाता है, 1996 में प्रारंभ हुआ था। इंटरनेशनल एथलीट फेडरेशन 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। 1912 वही 1912 जब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली राजधानी बनी थी। जबकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बना था दिल्ली, यानी कि एनसीआर कब बना था। तो वो बना था 1985 को। कब बना था, 1985 को, ठीक है भाई। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने हैं, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं, 14 ज़िले जो हैं वो हरियाणा के हैं, और 2 ज़िले जो हैं वो आपके राजस्थान के हैं, ठीक है भाई। तो 24 ज़िलों के साथ एनसीआर बना है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सेबेस्टियन कोई, ठीक है भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिशन लाइफ एक सतत भविष्य की दिशा में भारत की प्रतिज्ञा है। यानी क्या है, एक सतत भविष्य की दिशा में भारत की एक प्रतिज्ञा है। क्या, मिशन लाइफ। तो ये क्या है, अभी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है मिशन लाइफ को, उसी पर कोशिश की गई है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून को मनाया था। तो 5 जून 2022 को जो है इसे शुरू किया गया था। मिशन लाइफ को कब शुरू किया गया था बेटा, मिशन लाइफ को शुरू किया गया था 5 जून 1922 को शुरू किया गया था बेटा, ठीक है। आप इसको याद रखना। और यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2023 के तरफ 5 जून 2023 की तरफ ये अग्रसर है, यानी कि और उसे आगे बढ़ाने के लिए मिशन लाइफ जो है अग्रसर है। हमारी जो मुहिम है पर्यावरण दिवस की तरफ चल रही है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। एसडीजी के जो 17 गोल हैं उनको प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था मिशन लाइफ। आपको ये याद रखना है एसडीजी के, ठीक है भाई। अब इसका आपको बता दें हम बात 2021 में जो होता
2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में जो हुआ था, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था COP26। COP26 ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि COP26 की बैठक कब हुई थी? 2021 में बैठक हुई थी। इसमें इसका विचार रखा गया था पहली बार जो विचार रखा गया था मिशन लाइफ का, वो इसी में रखा गया था कि सतत विकास लक्ष्यों के गोल को प्राप्त करने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन लाइफ। तो बेटा इतना आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहो करो। इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करते रहना है, और नोट डाउन करते रहोगे तो जिससे क्या रहेगा कि आपको जो है ना बातें याद रहेंगी, टोटल बातें जो है आपको याद रहेंगी। ठीक है भाई, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएई सरकार ने दुबई में मशीन कैंसी 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सम्मेलन है। किसका सम्मेलन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन। यानी कि यूएई सरकार ने दुबई में शुरू किया है और इस सम्मेलन का नाम क्या है? मशीन कैंसी शिखर सम्मेलन है, और आर्टिफिशियल सम्मेलन का ये सबसे बड़ा सम्मेलन है। ठीक है भाई, अब बात आती है एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं सर एआई क्या है, उनको बताया गया है तो आपको भी पता होना चाहिए। एआई आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धि, यानी कि एक कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है एआई, जो स्मार्ट मशीन का निर्माण करती है और ऐसे कार्यों को स्मार्ट मशीन ऐसे कार्यों करने में सक्षम होती है जो मानव बुद्धि से शुरू होते हैं। समझ गए नहीं? जैसे कि कोई किसी काम करने के लिए मानव बुद्धि की जरूरत होती है, ऐसे ही वो स्मार्ट मशीन जो है वो क्या करती है, उसके कार्यों को करने में सक्षम होती है। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखनी है। ये एक मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक ये मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। यूएई राज्य स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम चलाने वाला पहला देश हो गया है। कौन सा देश हो गया है? पहला देश। तो एक बार अच्छा क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। परीक्षाओं में साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेना। ठीक है भाई, तो साइंस और टेक में क्या है आपका कि यूएई जो है सरकार ने दुबई में मशीन कैंसी 2023 का शिखर सम्मेलन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा सम्मेलन, यूएई राज्य स्तर पर एआई कार्यक्रम शुरू करने वाला जो है पहला देश बना है भैया। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू धर्म की जो देवी थी क्या, काली की आपत्तिजनक ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी। यानी क्या करा था इन्होंने, 30 अप्रैल को एक पोस्ट डाली थी जिसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड जो मतलब देवी हैं वो कौन है, काली, उनकी आपत्तिजनक ट्वीट करी थी, यानी कि उनका एक चित्रण किया था आपत्तिजनक। उसको लेकर जो है यूक्रेन के रक्षा यानी कि आक्रोश फैल गया था 30 के बाद ट्विटर पर। तो उसके बाद में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जो है उसके लिए माफ़ी मांगी है। ठीक है, बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप का एक देश है। कहाँ का देश है बेटा? अभी यूक्रेन हमला चल रहा था उसके बारे में। पूर्वी यूरोप का एक देश है और 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी नया ही बना है। 1991 में जो है ये सोवियत संघ से अलग हुआ था। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो कीव राजधानी है। ठीक है, क्या राजधानी है? कीव। और केवल 44 मिलियन लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कितने? 44 मिलियन। अगर हम बात करते हैं इसकी बाउंड्री की, तो उत्तर में बेलारूस है, उत्तर पूर्व में जो है रूस और रूस। ठीक है, पूर्व में भी। नीचे मालदोवा है, दक्षिण में इधर रोमानिया है, और यहाँ पर क्या है, पोलैंड। तो ये दिशाएं हो गई हैं, इसकी बाउंड्री हो गई है यहाँ से। तो दोस्तों ये अभी चारों क्वेश्चन जो थे ना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चनों की हम बात कम करते हैं उन क्वेश्चनों पर एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है भाई, क्योंकि तुम लोग ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हो जैसे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। आप इसमें क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, बाद में या फिर ऐसा कर लेते हैं हैंड टू हैंड लिख लिया करो इसको। चलिए आगे शुरू करते हैं कि आप हमारा 5वां प्रश्न कौन सा है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखो, पूरी क्लास देखो, आपको पता चलेगा कि हमारे करंट अफेयर में और करंट अफेयर में क्या फ़ायदा, मतलब क्या अंतर है, और हमारे एग्ज़ाम में क्यों 95% आता है। क्यों 95% आता है ये देखिए, क्यों आता है 95%, ये देखिए आप। ठीक है, इसके हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या हाल ही में अभी मैं आपको बता दूं, जो हम अभी पवन ऊर्जा की एक बात कर रहे थे, यहाँ पर ऊर्जा वाली बात हमने करी थी, यानी किसके लिए, जो मिशन वाला है। तो अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एक बात नोट कर लो, यहाँ पर एक बात नोट कर लो, अपने पेपर में नोट इन पॉइंट कर लो। एग्ज़ाम में ज़्यादातर एक क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, यानी कि भारत का पवन ऊर्जा में जो स्थान है, और एक आपका सौर ऊर्जा में यानी वैश्विक स्तर पर। तो भारत का पवन ऊर्जा में जो वैश्विक स्तर पर स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखो बेटा चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। सौर ऊर्जा में जो है
वो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? 5वां। इन दोनों को याद रख लो, ठीक है। ये आजकल ज़्यादा पूछ जा रहे हैं, ये आज के हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलो, ये दोनों क्वेश्चन हो गए नोट। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्या है? 5वां। नीरज चोपड़ा को आप लोग सब जानते होंगे, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को आप सब जानते होंगे। अभी जो है डायमंड लीग हुई है, यानी कि डायमंड लीग, ठीक है, कहाँ पर हुई है? दोहा में, यानी कतर, ठीक है। कहाँ पर हुई है? दोहा में हुई है, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या काम करा है? इन्होंने किया है 88.67, पहले ही राउंड में चक्कर मारा है, यानी मीटर, इतने मीटर का पहला थ्रो किया है इन्होंने, और उसमें ही क्या हो गए हैं? विजय हो गए हैं, यानी इन्होंने क्या करी है? जीत हासिल करी है, जीत हासिल की है। यहाँ पर पहली थ्रो में जीत हासिल की है, इतनी बात याद रखना। अब नीरज चोपड़ा को कौन कौन जाता है तो आप जानते हैं, तो देखिए इन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा मेडल जीते हैं, मगर उनमें से मुख्य मेडल कौन थे? तो पहला मेडल इनका 2016 का था। 2016 का क्या था? दक्षिण एशियाई खेलों में, दक्षिण एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में जो है इनको क्या मिला था? गोल्ड मिला था। क्या मिला था? गोल्ड, ठीक है भाई, ये याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें 2017 में, 2017 में मिले तो बाद में वो रिपीट थे, मगर 2017 में एशियन चैम्पियनशिप, एशियन भी याद रखना, एशियन चैम्पियनशिप, ठीक है भाई, इसमें भी क्या मिला है? गोल्ड मिला था, ठीक है। 2018 में, तीसरी बात जो है 2018 में जो ये हीरो बने हैं, तो कॉमनवेल्थ खेलों में भी क्या मिला है इनको? गोल्ड मिला है। अगर हम बात करते हैं एशियाई खेल हुए थे 2018 में, 2018 में कौन से खेल हुए थे? एशियाई खेल, कौन से? एशियाई खेल हुए थे भाई, और इसमें भी इनको क्या मिला है? गोल्ड, इसमें भी क्या मिला है? गोल्ड मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं 2021 में, अगर हम 2021 की बात करते हैं तो इसमें बात कर सकते हैं ओलंपिक। क्या हुआ था? ओलंपिक में क्या मिला है इनको? ओलंपिक में भी क्या मिला था? गोल्ड। ओलंपिक का याद रखना थोड़ा सा, 87.58 मीटर की थ्रो करी थी इन्होंने, ठीक है, 87.58 मीटर की थ्रो करी थी, ठीक है भाई। विश्व एथलीट चैंपियनशिप, यहाँ लिख देता हूँ, विश्व एथलीट चैंपियनशिप जो हुई थी वो कब हुई थी? 2020 में हुई थी, नहीं 2021 में हुई थी। 2021 में इन्होंने यहाँ पर सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर पदक जीता था, इतनी बात रखना। अब अगर हम बात करें, सिल्वर पदक जीता था यहाँ। अब देखो क्या था, एक बात और इसमें याद रखो, नहीं 2022 में हुई थी शायद, 2022 में। अब एक बात याद रखो, इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार मिला था 2018 में। 2018 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था 2018 में। अगर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जो मिला था वो मिला था इनको 2021 में मिला था बेटा। और पद्मश्री भी और भी मिले हैं, मगर हम मोस्ट की बात कर रहे हैं। पद्मश्री जो मिला है वो मिला है 2022 में, तो 2022 में। तो 3 पुरस्कार भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी ख्याति करी है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, अच्छा है बहुत, ठीक है, बहुत अच्छा है। यानी क्या है? नीरज चोपड़ा डायमंड लीग दोहा में जो है 88.67 मीटर पर जीत हासिल करी है पहले स्ट्रोक में। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, 17 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है, 2018 में एशियाई खेलों में गोल्ड जीता है, और 2021 में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। 87.58 मीटर की थ्रो करके यहाँ पर विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 2022 में सिल्वर जीता था। अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला है, मेजर ध्यानचंद 2021 में मिला है, पद्मश्री जो है 2022 में मिला है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल छाप लो इसको, अच्छे से छाप लो, ठीक है भाई। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है भाई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन सुनने में बड़ा मज़ा आता है, आप सोचते हो सुनते रहो बस। क्यों? क्योंकि गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए हाल ही में जो है ना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, यानी क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है भाई, ने एक चेतावनी दी है। कहाँ पर? बंगाल में।
यानी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी में उन्होंने कहा कि मोचा चक्रवात आने की संभावना है। कौन सा, मोचा चक्रवात आने की संभावना है, जो 2023 का पहला चक्रवात होगा। 2023 का पहला चक्रवात होगा जी। ठीक है जी। अभी बात आती है इसका नाम, मोचा का। इसका जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वो यमन ने दिया था। यमन किसने दिया था, यमन देश ने दिया था इसका नाम। ठीक है भाई, यमन देश ने इसका नाम दिया था। अब देखो ये तो है यहाँ से, अगर हम बात करें 2022 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में तो कुल जो चक्रवात आए 2022 में भारत में जो आए वो कितने आए, 18 आए। भारत में जो आए वो कितने आए, 18। अब सबसे पहला अगर बात करें तो मई में आया था। कौन सा, मोस्ट की बात करते हैं, मई में आया था। उसका नाम था जी आसानी। कौन सा आया था, चक्रवात आसानी आया था। उसके बाद में अक्टूबर में आया था। अक्टूबर में जो आया था, मोस्ट की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में सितरंग। कौन सा आया था, सितरंग चक्रवात। फिर इसमें ही एक आया था आपका जिसका नाम है मंडोस। कौन सा, मंडोस चक्रवात आया था। अगर बात करें विश्व का सबसे खतरनाक, यानी कि विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात जो है, जिसका नाम है टाइफून। क्या नाम है, टाइफून भैया। और ये कहाँ पर है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में। इसका अन्य नाम जो है हरिकेन है। इसका अन्य नाम जो है क्या है, हरिकेन। ठीक है भाई, टाइफून, हरिकेन। अब आप मुझे बताओ कि ये बात क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया आपको। बताओ ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया नहीं आया, बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चेतावनी दी है बंगाल की खाड़ी में मोचा चक्रवात के 2023 में। और दूसरा नाम जो इसका नाम जो है यमन ने दिया है। ठीक है, 2022 में कुल 18 चक्रवात आए थे। मई में चक्रवात आया था आसीन, अक्टूबर में सितरंग चक्रवात आया था, मंडोस चक्रवात आया था। ठीक है, विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात टाइफून होता, फिलीपींस में आया था, हरिकेन। ठीक है, इसका अन्य नाम हरिकेन है। क्लियर, बताओ मज़ा आ रहा ना, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को नोट करते चले जाओ। डेली के जो आपके 7, 8, 10 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आपको हीरो बना देंगे। ज़्यादा इतना टाइम दोगे, 2-2.5 घंटे अगर आप करंट अफेयर को दे रहे हो तो फिर और चीज़ों को क्या टाइम दोगे भाई। इन्हीं ज़्यादा लंबी क्लासों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें वो क्या है, 7वां। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोल, ये था, यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोल। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोल जो बनने जा रहा है, मल्टीमोल लॉजिस्टिक। कौन सा, लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ बनने जा रहा है, लॉजिस्टिक पार्क वो कहाँ बनने जा रहा है, असम में। कहाँ पर बनने जा रहा है भैया, असम में बनने जा रहा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोल लॉजिस्टिक पार्क जो है असम में बनने जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझ लो पहले। इसका उद्देश्य भूटान और आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश व पड़ोसी देश व पूर्वोत्तर भारत परिवहन में या परिवहन को पुनर्जीवित करना है। कैसा है, पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। और ये किसके अनुसार बनना है, भारतमाला, किसके अंतर्गत, भारतमाला परियोजना के। ठीक है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये बन रहा है। इसे भी छापो, यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोल जो है लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनना है, असम में बनना है। ठीक है, उद्देश्य जो भूटान, बांग्लादेश और पड़ोसी देश और पूर्वोत्तर भारत में परिवहन को पुनर्जीवित करना है और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये बनना है। छापो इसे जल्दी, बिल्कुल छाप लो, बिल्कुल। ठीक है भाई,
छापो इसको, जल्दी छापो, कर दे रफ। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क निकोलस। मार्क निकोलस, मार्क निकोलस जो है वो क्या बने हैं, MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के क्या बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, जो अगले, अब ये कहाँ पर है, मेलबर्न MCC कहाँ पर है, ये लंदन, लंदन इंग्लैंड, कहाँ पर है, लंदन इंग्लैंड में है ये। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो की गई थी, अगर हम बात करें इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1787 में इसकी स्थापना की थी, 1787 में। ठीक है भाई, अगर मार्क निकोलस की बात करें तो 1981 में ये MCC से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, MCC से जुड़े थे, और इन्होंने जो है लगभग 173 विकेट लिए थे, 173 विकेट और 25,000 रन बनाए। ठीक है, आज इनको इसी वजह से अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो बात आ गई हमारी ये MCC की। अब हमारे यहाँ पर क्या होती है, BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका होता है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है भाई, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1900 कहाँ पर हुई थी, मुंबई में, कहाँ पर हुई थी, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो अगर अध्यक्ष की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अध्यक्ष, तो रोजर बिन्नी कौन है, रोजर बिन्नी कौन है, इनके अध्यक्ष हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष जो है इसके वो कौन है, उपाध्यक्ष जो है इसके वो कौन है, शायद इनके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कौन है, राजीव शुक्ला है। ठीक है, कौन है, राजीव शुक्ला। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सचिव कौन है सचिव को तो सब जानते होंगे, जय शाह। कौन है सचिव, जय शाह। अगर हमने इतनी बात कर ली है, अगर हमने बात कर ली है, तो ये बताइए पुरुष टीम का कोच कौन है, पुरुष टीम का कोच कौन है, तो वो है राहुल द्रविड़। महिला कोच भी याद रखो, महिला कोच कौन है बताओ, रमेश पवार। कौन है, रमेश पवार। ठीक है, ये भी नाम याद रखो इनके साथ, तो कर लो इसको, रिवाइज नोट कर लो। यानी कि मार्क निकोलस जो है MCC क्रिकेट यानी कि मेलबर्न क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है वो क्या बने हैं, कंट्रोल के अध्यक्ष बने हैं। लंदन में, इंग्लैंड में 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। 1981 में ये मार्क निकोलस इससे जुड़े थे MCC से, और 173 विकेट और 25,000 रन। और हमारा भारत में जो है वो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, फॉर क्रिकेट और कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, और मुंबई में है 1928 में इसकी स्थापना, सचिव है जय शाह, और पुरुष कोच जो है राहुल द्रविड़, और महिला कोच जो है वो है रमेश पवार। तो अब बताइए, BPSC में रमेश पवार पूछा था, महिला कोच पूछा था कि किसे बनाया गया है, तो जिस टाइम पर बनाया गया था उस टाइम पर क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ से बात कर लें, यहाँ से बात करें कुछ और, तो हम देखते हैं कि भारत से जुड़ी हुई घरेलू प्रतियोगिता कौन कौन सी हैं। तो इधर लिख देते हैं भारत से जुड़ी हुई घरेलू प्रतियोगिता कौन कौन सी हैं। तो देखिए रणजी ट्रॉफी एक तो आपको याद रखनी है, रणजी कौन सी, रणजी ट्रॉफी है। दूसरी ट्रॉफी की अगर बात करें दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, तीसरी की अगर बात करें तो विजय हजारे। ठीक है, चौथी की अगर हम बात करें तो आपकी देवधर ट्रॉफी। अगर हम इसके बाद देखें तो 5 IPL का नाम सुना ही होगा आपने, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, छठे पर अगर हम बात करें तो सैयद मुश्ताक अली, क्या है, सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, अगर साथ में बात करें ईरानी ट्रॉफी, तो इन सब का संबंध जो है वो किससे है, भारत की घरेलू क्रिकेट से है।
भारत के घरेलू क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी, ध्रुव ट्रॉफी, विजय हजारे, देवधर ट्रॉफी, IPL, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। इनको भी याद करना, इसे भी छाप लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, विजय हजारे टीम ट्रॉफी का संबंध किससे है, और दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, आप तो सब सीख गए बिल्कुल, आप तो टोटल बात है सीख गए, बिल्कुल टोटल बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं है, आपको सब आता है अब, ठीक है। हम आपको पूरी डिटेल करा रहे हैं, पूरे एनालिसिस, ऐसा कोई नहीं कराता होगा आपको, ठीक है भाई, ऐसा कोई नहीं कराता होगा। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, यूपी के ठाकुर, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, अभी लखनऊ में क्या करा है इन्होंने, लखनऊ में काम कर दिया है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा पे क्या करा है, बुद्ध पूर्णिमा में काम क्या कर दिया, बुद्ध पूर्णिमा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, यानी उत्तर प्रदेश 2023 का क्या करा है इन्होंने, आधिकारिक लोगो, ठीक है, आधिकारिक लोगो लॉन्च कर दिया है, ठीक है। शुभंकर लॉन्च कर दिया है, शुभंकर भी आ जाता है एग्जाम में, शुभंकर लॉन्च कर दिया है। मसाल और जर्सी, ठीक है, इन सबको जो है उन्होंने क्या कर दिया है, लो कर दिया है, ठीक है जी, लॉन्च किया है, ठीक है भाई। इतना याद आपको रखना है, ठीक है। और ये कब से कब तक होंगे, ये 25 मई से लेकर और 3 जून तक होंगे, ये 3 जून तक होंगे, ठीक है। 25 मई से लेकर 3 जून तक होंगे जी, ठीक है, ये 25 मई से 3 जून तक होंगे। अगर हम शुभंकर की बात करें, शुभंकर कई बार पूछ जाता है, शुभंकर कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, तो इसका नाम है जीतू। अब ये जीतू जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है, बारहसिंघा का, किसका, बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको करिए जरा, इसको जल्दी से पढ़िए, क्या है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किया है, ठीक है। आधिकारिक लोगो शुभंकर, मसाल और जर्सी, और कब होगा, 25 मई से 3 जून तक होगा। शुभंकर कौन है, जीतू, जो बारहसिंघा के प्रतीक हैं, ठीक है, किसके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर जो था तो यही आपका आज का करंट अफेयर था। अगर आपको सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि एक मतलब आपका एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है करंट अफेयर या सभी क्लासेज जो आपको मुफ्त मिलती हैं, ठीक है। और 6:30 बजे जो है ये आपको निश्चित समय पर जो है मिल जाता है, यदि कोई टेक्निकल इशू ना हो तो, ठीक है। डेली क्लास आपकी आती है, 8 बजे जो है आपकी पॉलिटिक्स क्लास आती है, ठीक है। और बीच में हम कोई ना कोई क्लास बीच में भी लेते रहते हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी होती है तो वह भी जानकारी आती है। और फिर शॉर्ट वीडियो भी हम बनाते हैं जिसमें हम डेली एक जो है ट्रिक आपको मैथ में बताते हैं, ठीक है। हम ट्रिक से जुड़ी जो बात है शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, आप चाहिए चैनल पर, वहाँ पर शॉर्ट वीडियो को देखिए कि वहाँ पर हमने आपको बहुत सारी ट्रिक दे रखी है। वहाँ पर मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है, आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। और अब जो है हमारी भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसमें 23 क्लासें हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। और लगभग 45-46 क्लासें करंट अफेयर की भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।